एक जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन वह घूमता घूमता एक शहर में पहुंच गया। उसे देखते ही उस शहर के कुत्ते भौंकने लगे और उसे घेर लिया। सियार वहां से जान बचाकर भागने लगा तो कुत्ते भी उसके पीछे भागने लगे। जैसे तैसे जान बचाकर वह एक घर में घुस गया। वह एक रंगरेज का घर था जहां उसने एक बर्तन में कपड़े रंगने के लिए रंग घोल कर रखा था। वह सियार वहां पर रखे उस बड़े बर्तन में छिप गया। कुत्ते उसका पीछा करते हुए दूसरी तरफ चले गए। थोड़ी देर के बाद सियार उस बर्तन से बाहर निकला। अब वह पूरी तरह से नीले रंग से रंग चुका था, लेकिन इस बात की सियार को कोई जानकारी नहीं थी। वह अपनी मस्ती में मस्त जंगल की तरफ जाने लगा। जंगल में पहुंचते ही सभी जानवर उसे देखकर डर से भागने लगे, क्योंकि ऐसा जानवर उन्होंने पहली बार देखा था। सियार को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सारे जानवर उसे देखकर भाग क्यों रहे हैं। सियार पानी पीने के लिए एक तालाब के पास जाता है। पानी पीते हुए उसे अपनी परछाई दिखाई देती है। परछाई में अपना नीला रंग देखकर वह चौंक जाता है और समझ जाता है कि क्यों सारे जानवर उसे देखकर भाग रहे थे। सियार को एक तरकीब सूझती है। वह जंगल में जाता है और भाग रहे जानवरों से बोलता है, तुम सब मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? मैं इस जंगल का नया राजा हूँ। इस जंगल में कोई शक्तिशाली राजा नहीं था, इसलिए स्वयं भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है और कहा है कि मैं इस जंगल के सभी जानवरों की देखभाल करूँ। मेरी सेवा करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सियार की बात सुनकर जंगल के सभी जानवरों के साथ साथ शेर भी उसे अपना नया राजा मान लेता है और कहता है, स्वामी, आज से हम आपके सेवक हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म होगा। शेर की बात सुनकर सियार बहुत खुश होता है। वह शेर को अपना प्रधानमंत्री बनाता है और बाघ को अपना सेनापति, साथ ही भेड़िया को अपना दरबान बनाता है। सियार शेर से कहता है कि जंगल से सभी सियारों को बाहर निकाल दिया जाए। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको शक था कि कहीं सारे सियार उसे पहचान ना लें। सियार के आदेश का पालन होता है और सभी सियारों को जंगल छोड़ना पड़ता है। सभी जानवर सियार की सेवा में लग जाते हैं। शेर रोजाना उसके भोजन के लिए शिकार करके लाने लगा। सियार पेट भरकर भोजन करता, थोड़ा बहुत अपने सेवकों के लिए भी छोड़ दिया करता था। सियार के मस्त मजे आने लगे। एक दिन कुछ सियार किलकारियां मारकर शोर कर रहे थे। उन सियारों की किलकारियों की आवाज सियार के कानों में पड़ी। आवाज को सुनकर वह बेहद रोमांचित हुआ, क्योंकि यह आवाज उसने काफी दिनों के बाद सुनी थी। अपने रोमांच में सब कुछ भूलकर वह भी किलकारियां मारने लगा। सियार की आवाज सुनकर उसके पास खड़े शेर, बाघ आदि जानवर उसकी असलियत समझ गए और अपनी मूर्खता पर बेहद शर्मिंदा हुए। वे सभी उसे मारने के लिए दौड़ पड़े और सियार को मार डालते हैं।